अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। सिगरेट का क्या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लंग्स रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो सिगरेट से इसका गहरा ताल्लुक़ है। ठीक है, तो कहते हैं कि सिगरेट की दुआ में स्मोकिंग में तकरीबन 4000 के करीब मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट केमिकल्स। उन 4000 केमिकल्स में से 50 के करीब कार्सिनोजिन होते हैं। और कुछ जो हैं पॉइजनस होते हैं, जहरीला होते हैं। कार्सिनोजिन आपको पता है किसे कहते हैं, कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। ठीक, अब आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि सिगरेट पिएंगे, स्मोकिंग करेंगे तो फिर सिर्फ इससे लंग्स की बीमारी होगी, लंग का कैंसर होगा या लंग पे जो है बैड इफेक्ट पड़ेगा। ये बात सही नहीं है। कैंसर जो है वो स्मोकिंग जो है सिगरेट से फ्राम हेड टू टाय, सर से पैर तक पूरे जिस्म में को नुकसान पहुंचते हैं। ठीक, इट अफेक्ट फ्राम हेड टू टाय। और जो स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीने वाले मुख्तलिफ किस्म के लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी का शिकार होने की ज़्यादा चांस होते हैं। ठीक है, दे आर एट हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग डिजीज़। डेवलपिंग डिजीज़ यानी जानलेवा लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ होने का इनमें ज़्यादा चांस होते हैं जो स्मोकिंग करते हैं। सिर्फ इससे लंग को नहीं बल्कि बॉडी के किसी भी हिस्से में कैंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो लंग के कैंसर के अलावा इट मे बी एट द रिस्क ऑफ डेवलपिंग किडनी कैंसर। किडनी का कैंसर हो सकते हैं, ओरल क्यूटी का कैंसर हो सकते हैं, मुंह का कैंसर। ठीक है, इसके अलावा लैरिंक्स आपने पढ़ा है। ठीक है, ब्रेस्ट, छाती का कैंसर हो सकते हैं स्मोकिंग से, ब्लैडर, एंड पेंक्रियास। एक्सेट्रा। तो आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि स्मोकिंग से सिर्फ लंग कैंसर होते हैं। लंग कैंसर के बारे में हमने पढ़ा था ना कि जो 90% हैं वो कैंसर किसकी वजह से होते हैं, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होते हैं, सिगरेट की वजह से होते हैं। लेकिन इसके अलावा किडनी का कैंसर भी पैदा कर सकते हैं, ओरल क्यूटी मुंह का कैंसर पैदा कर सकते हैं, लैरिंक्स का कैंसर या ब्रेस्ट। ठीक है, ब्लैडर और पेंक्रियास, बॉडी की किसी और भी बहुत अहम वाइटल ऑर्गन को स्मोकिंग की वजह से कैंसर हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो डिजीज़ हैं, एक बीमारी हमने इसका जिक्र किया था, एम्फीसीमा। इसका सिगरेट की स्मोकिंग के साथ गहरा ताल्लुक़ है। जो स्मोकिंग करता है उसका जो एल्वेलाई हैं लंग का वो टूट जाते हैं, उस बीमारी को एम्फीसीमा कहते हैं। ठीक है, और अब सिगरेट जो स्मोकिंग करने वाला है आमतौर पर उसके अंदर आपको कोई बीमारी वो ना खुद उसको सिम्टम्स नज़र आएगा ना बाकियों को, लेकिन तकरीबन 70% लंग्स डैमेज होने के बाद फिर अब उसको हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले कोई सिम्टम्स इस बीमारी का अपीयर नहीं होगा।
अब इसके अलावा सिगरेट की स्मोक में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होते हैं, ठीक है। ये एक जहरीला गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये अटैच हो जाते हैं विथ हेमोग्लोबिन। इसकी वजह से ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाते हैं। बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम रहता है। जो स्मोकिंग करता है उसके अंदर वो किस तरह होते हैं। हेमोग्लोबिन आपको पता है, फर्ज करें यहाँ पे ये ब्लड वेसल है, ठीक है, कोई खून की नाली है, इसके अंदर रेड ब्लड सेल होते हैं। इसको आमतौर पर हम शॉर्ट करके RBC लिखते हैं। इसके ऊपर एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। इस पिगमेंट को कहते हैं हेमोग्लोबिन। आमतौर पर हम इस तरह समझाते हैं कि आप यूं समझ लें, ये जो रेड ब्लड सेल हैं वो गाड़ी है, ठीक है, और गाड़ी के अंदर हेमोग्लोबिन जो है उस गाड़ी का सीट है। अब कोई शख्स यहाँ से कर दो जा रहे हैं या कहीं और सफ़र कर रहे हैं तो वो गाड़ी के किधर बैठ के जाएगा, सीट पे बैठ के जाएगा ना। इसी तरह ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ अटैच होके जाएगा हेमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। आमतौर पर इसका काम ऑक्सीजन को बॉडी की एक सेल तक पहुंचाना होता है। लेकिन जो स्मोकिंग करता है उसके अंदर ब्लड में क्या जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जाएगा, ठीक है, CO। अब ये जाके इस हेमोग्लोबिन के ऊपर अटैच हो जाएगा। जब गाड़ी की सीट पे कोई और बैठा है तो आप वहाँ पे नहीं बैठ सकेंगे, ठीक है। तो इसलिए ऑक्सीजन की अटैच होने की जगह पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अटैच हो गया है। इसलिए अब ऑक्सीजन जो है उसको जगह नहीं मिलेगा, इसलिए उस शख्स के ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम रहेगा, ठीक है। ये बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। इसके अलावा इट आल्सो इंक्रीज प्लेटलेट्स, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। अब हमारे ब्लड के अंदर फ्रिक्शन होता है, सेल का फ्रिक्शन, पूरा सेल नहीं है, प्लेटलेट्स इस तरह के फ्रिक्शन हैं, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं। ये हेडलाइन में, न्यूज़ के हेडलाइन में आता था ना, नवाज शरीफ का प्लेटलेट्स कम हो गया, ज़्यादा हो गया। अब ये एक नॉर्मल रेंज में होना चाहिए, ठीक है। कम हो गया तो भी डेंजर है, ज़्यादा हो गया तो भी। ज़्यादा हो गया तो क्या मसला होगा, ज़्यादा हो गया तो फिर ब्लड जो है वो ज़्यादा विस्कस होते हैं। विस्कस का मतलब क्या है, विस्कस गाढ़ा हो गया, खून गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। स्मोकिंग करने वाले का खून गाढ़ा हो जाते हैं, फिर वो कहीं पे भी जम सकता है ब्लड वेसल में। इसके अलावा ये एक और बीमारी को जन्म देते हैं, उसको कहते हैं आर्टियोस्क्लेरोसिस। इसमें जो ब्लड वेसल हैं वो थिक हो जाते हैं, ठीक है, स्टिफ्ट हो जाते हैं, सख्त और मोटे हो जाते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर चिपक जाएगा। जो खून की नाली है उसके अंदर प्लेटलेट्स जम जाएगा, फिर उसका ब्लड वेसल जो है नैरो हो जाएगा। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकते हैं या इवन उसको पैरालिसिस या फालिज भी हो सकता है, क्योंकि वो फट जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो स्मोकिंग करते हैं उसको लंग इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। लंग की दूसरी बीमारी जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है। ट्यूबरकुलोसिस को आमतौर पर हम क्या कहते हैं, TB कहते हैं, ठीक है। जो स्मोकिंग करते हैं उस शख्स को TB होने का चांस 2 से 4 गुना
2 to 4 टाइम्स ग्रेटर होता है, ठीक है, ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू अ नॉन स्मोकर। इसी तरह नमूनिया, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। स्मोकर को नमूनिया होने का चांस 4 टाइम्स ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नॉन स्मोकर के, ठीक है। इसके अलावा इट आल्सो काज स्टेनिंग एंड वीकनिंग ऑफ टीथ। स्मोकिंग जो करता है उसका दांत जो है स्टेनिंग लगता है, उसको ऊपर दाग आते हैं और दांत जो है कमज़ोर होते हैं और दांत गिरने का चांस भी उसको 2 से 3 गुना ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन स्मोकर के, ठीक है। तो ये जो हैं बहुत सारे नुकसानात हैं सिगरेट स्मोकिंग के। इसमें 4000 के करीब डिफरेंट केमिकल्स हैं, उसमें से 50 कार्सिनोजिन हैं, कैंसर पैदा करने वाले, और कुछ जो हैं पॉइजनस हैं, जहरीला है। तो आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि सिगरेट पिएंगे तो फिर सिर्फ लंग की बीमारी होगी, ऐसा दुरुस्त नहीं है। इट अफेक्ट फ्रॉम हेड टू टॉय, ये पूरे जिस्म को सर से पैर तक अफेक्ट करता है, ठीक है। जो सिगरेट पीते हैं वो दूसरे बीमारी, लंग के अलावा दूसरे लाइफ थ्रेटनिंग जानलेवा बीमारी उनको होने का ज़्यादा चांस है, ठीक है। ये सिर्फ कैंसर ऑफ लंग के अलावा किडनी, ओरल क्यूटी, लैरिंक्स, ब्रेस्ट, ब्लैडर एंड पेंक्रियास वगैरह का कैंसर भी डेवलप कर सकते हैं। तो ये एक बीमारी था एम्फीसीमा, ये टोटली स्मोकिंग से रिलेटेड है और उनको ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हेमोग्लोबिन के साथ अटैच होगा जहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन ने अटैच होना था, अब वो ऑक्सीजन को उस जगह नहीं मिलेगा, इसलिए ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। इट आल्सो इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जब बढ़ेगा ब्लड में तो ब्लड विस्कस होगा, ज़्यादा गाढ़ा होगा और इसकी फ्लो जो है रुक जाएगी या उसमें रुकावट आएगी। तो जो बीमारी होती है उसको कहते हैं आर्टियोस्क्लेरोसिस, जिसमें ब्लड वेसल जो है थिक और स्टिफ्ट होते हैं, सख्त होता है, ठीक है। इसके अलावा जो लंग इन्फेक्शन है उसका चांस ज़्यादा होते हैं। ट्यूबरक्लोसिस जो स्मोकिंग करता है उसमें 2 से 4 मरतबा 4 जो है गुना ज़्यादा रिस्क पे होता है, ठीक है, टीबी होने का, और नमूनिया भी 4 गुना ज़्यादा उन शख्स को होगा जो स्मोकिंग करता है, ठीक है। इसके अलावा इट आल्सो काज स्टेनिंग एंड वीकनिंग ऑफ टीथ। दांत जो है वो कमज़ोर होगा, उसके ऊपर दाग लगेगा और दांत गिरने का भी जो चांस है वो ज़्यादा होते हैं, ठीक हो गया।